बाहर अगर मेरे पे केसेस हुए हैं या बाहर अगर ज़बरदस्ती किसी से बॉन्डिंग नहीं बना सकता, जो बिल्कुल ही मेरे बिग बॉस का गेम कराना 110 दिन रखने की जरूरत क्या है? जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पे वोटिंग करा करके एक अवार्ड दे दो। मुझे समझ गए तो जिंदगी भर दोस्ती रहेगी, नहीं समझे तो टनल तक छोड़ के जाऊंगा। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंकिता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेली चक्कर पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऐसे शख्स जो कि राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं और अब बनने जा रहे हैं बिग बॉस 19 का हिस्सा, जिशान कादरी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू नित्या, थैंक यू सो मच। बिग बॉस 19 का हिस्सा बनने जा रहे हैं आप। ये फैसला आपने क्यों लिया, क्यों जाना है आपको बिग बॉस में? ये फैसला मतलब इतना उस पे ये क्यों है कि भाई ये फैसला क्यों ले लिया? क्योंकि बिग बॉस में जाने के बाद या तो फेम तो मिलता ही है, पैसे भी मिलते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा बन जाते हैं। तो आप बिग बॉस में क्यों जाना चाहते हैं? यार मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ क्योंकि जो ऑडियंस है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है बिग बॉस का और कलर्स चैनल, जियो हॉटस्टार, तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक जुड़ सकता हूँ और लोग मुझे पहचान सकते हैं जिस तरह का काम मैंने कर रखा है। तो मेरी ऑडियंस हमेशा नीश ऑडियंस रही है और बड़ी क्रिटिकल ऑडियंस रही। तो अब जाके कहीं मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने सिलेक्ट किया जहाँ वाइडर ऑडियंस है मुझे पहचानेगी। बाहर की दुनिया में आपने कंट्रोवर्सी फेस की है, कहीं ना कहीं आपने देखा है। अंदर जाके हो सकता है ये प्लस पॉइंट बन जाएगा आपके लिए। अंदर का गेम कुछ और है। मुझे लगता है कि अंदर की बातें अंदर ही होती हैं, अंदर कहीं बाहर की बातें नहीं लानी चाहिए ना। मैं तो अवॉइड ही करूंगा, बाकी कोई लाता है तो उसको उसी हिसाब से देखेंगे। और हाँ, बाहर अगर मेरे पे केसेस हुए हैं या बाहर अगर मेरी एक लाइफ की एक जर्नी है, वासेपुर से उठ करके दिल्ली में जॉब करते हुए वापस बॉम्बे में आकर के मैंने अपना अगर यहाँ पर नाम बनाया है, तो एक जर्नी जी है मैंने, लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है, तो वो एक्सपीरियंस काम आएगा अंदर। ओके, सो आप बाहर एक फिल्म मेकर है, सीरियस फिल्म मेकर है, लेकिन अंदर बिग बॉस के घर में ड्रामा होता है, एंटरटेनमेंट होता है, तो ये दोनों चीज कैसे बैलेंस कर पाएंगे आप, ला पाएंगे आप? अरे फिल्म मेकर का काम ही ड्रामा और एंटरटेनमेंट है। मेरा तो खुद पर्सपेक्टिव ही ड्रामा और एंटरटेनमेंट का रहता है। अगर हम वहां पर जा रहे हैं तो ऑडियंस को कहीं ना कहीं एंटरटेन करने ही जा रहे हैं, तो मेरा फोकस रहेगा कि मैं एंटरटेन करूं ऑडियंस से लेकर के जो मेरे वहां पर कंटेस्टेंट्स आएंगे से लेके बिग बॉस से लेके सलमान सर, मैं ट्राई करूंगा कि एंटरटेन करूं और क्या। ओके, बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा टफ टास्क आपके लिए क्या होगा? टास्क करना या फिर घर वालों से बॉन्डिंग बनाना आपके लिए सबसे? देखो, बॉन्डिंग तो बनाना नहीं पड़ता है, बन जाता है। जब लाइक माइंडेड लोग होते हैं तो बॉन्डिंग बन जाती है। मैं जबरदस्ती किसी से बॉन्डिंग नहीं बना सकता जो बिल्कुल ही मेरे पोल्स अपार्ट है। तो वो तो उस पर तो मैं फोकस ही नहीं कर रहा। मेरा ये जाएंगे अपना मस्ती करेंगे, गेम खेलेंगे, देखते हैं क्या है। बिग बॉस को लेके काफी लोगों का नाम सामने आया है, जो जिनका लग रहा है कि कंफर्म जा सकते हैं। उनमें से जो नाम है मृदुल तिवारी और सहबाज, उनकी फर्स्ट एंट्री हो सकती है, लेकिन इन दोनों में वोटिंग है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन है बेटर जो अंदर जाना चाहिए? और ये जो वोटिंग वाला सिस्टम इन दोनों के बीच में किया, क्या आपको लगता है वो फेयर है? नहीं, फेयर तो नहीं है। फेयर इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से आपने अवेयर इन दोनों को किया, तो ऑडियंस जागरूक इन लोगों के लिए होगी। भाई हमारे लिए तो हुई नहीं, हमारी तो कोई वोटिंग नहीं हुई, तो वोटिंग नहीं हुई तो हम ऐसे नॉर्मली, भाई मैं जा ही रहा हूँ कि ऑडियंस तक मैं जाऊँ, तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ। भाई मुझे तो लगता है कि ये फेयर नहीं है, मगर ठीक है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, इन दोनों को लेकर के आ रहे हैं। और इनमें से कौन अच्छा है और कौन बुरा है ये कहने वाला मैं कोई नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता ही नहीं दोनों को। दोनों अंदर आएंगे और पर्सनली अगर मुझे मेरा भी कोई नाम जानता होगा तो मुझे नहीं जानता होगा ना। नाम जानना, जब आप किसी की फिल्म देखते हो, चीजें देखते हो, तो वो स्क्रिप्टेड होती है। वैसे जानना और एक बंदे को पर्सनली जानना, दोनों में बहुत फर्क है, राइट। तो मैं इन दोनों बंदों को नहीं जानता हूँ, अंदर जाके जानेंगे, ये भी मुझे जानेंगे। पर मृदुल तिवारी की जो फैन फॉलोइंग है वो सहबाज से थोड़ी ज्यादा है, तो आपको लगता है फॉलोअर्स मात देगा इस शो में आपको भी, या फिर इन दोनों जब? तो मेरा ये कहना है कि फिर बिग बॉस का गेम कराना 110 दिन रखने की जरूरत क्या है? जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पे वोटिंग करा करके एक अवार्ड दे दो। इट्स नॉट ओनली अबाउट वोटिंग ना, इट्स अबाउट घर में आप कैसे हो, आप क्या हो नहीं हो, वहां पे आपका रियल सेल्फ जब आएगा तब देखेंगे ना ऑडियंस किसको वोट देती है। इट्स अ मेन गेम इज दिस, राइट। टास्क भी है, चीजें भी है, एंटरटेनमेंट भी है, सब कुछ है। स्क्रिप्ट लिख के एंटरटेन करना, आप रियल लाइफ में कितने एंटरटेनर हो, आप कितने पोलाइट हो। अब जैसे मैं मृदुल की बात करूं कि उसके वीडियोस आपने देखे? मृदुल की, हाँ, वो मतलब लोगों पे रोस्टिंग वगैरह या फिर वैसी चीजें वो बनाते हैं, इतने नहीं फॉलो किए हैं उन्हें मैंने, लेकिन हाँ पता है। तो नॉर्मली वो कॉमेडीज पे बनाते हैं ज्यादा। अगर आप देखोगे तो वो अपने फैमिलीज के साथ मिलके, अपनी सिस्टर और दोस्तों के साथ मिलके कॉमेडी बनाते हैं।
अब आप ये बताओ, वहां पे मृदुल क्या लगता है, खुल के नहीं आएंगे? वहां पे भी कॉमेडी करेंगे, उनको 2 गाली पड़ेगी तो वो कॉमेडी करेंगे। ओके। है ना, तो आएंगे ना खुल के। तो फिर डबल स्टैंडर्ड क्यों? फिर आपकी स्क्रिप्ट में गाली गलौज क्यों नहीं है? फिर आप वहां पे वीडियोस वैसी क्यों नहीं बनाते? भाई हम तो जैसे हमने वासीपुर वैसी बनाई, ऐसे थे और ऐसे ले। क्या लगता है दोनों में से अगर कोई एक अगर घर के अंदर आता है तो किससे आपकी फाइट हो सकती है, या दोनों में से किससे आपकी दोस्ती बन सकती है, जितना आपने देखा है? मुझे समझ गए तो जिंदगी भर दोस्ती रहेगी, नहीं समझे तो टनल तक छोड़ के जाऊंगा। ये डायलॉग सुना सुना लग रहा है। टनल तक ही तो छोड़ने का खेल है, गेम और है क्या। यस। सो बिग बॉस में पहले भी आपके दोस्त रह चुके हैं, उनमें से कोई किसी से एडवाइस कुछ लिया आपने? नहीं यार, एडवाइस इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस इज ऑल अबाउट द कैंडिडेट्स, यू नो, जो नए लोग आ रहे हैं उनका क्या बिहेवियर है, उस पे एक्शन पे रिएक्शन है। आप क्या एडवाइस लोगे? अब वहां पर थोड़ी वापस से अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं लास्ट सीजन में जाता तो मेरा दोस्त करणवीर मेरा भी था, मेरा विवियन भी था, तो वहां मैं थोड़ा अलग रूप रहता मेरा, है ना, या दोनों के साथ बॉन्डिंग रहती, दोनों को लेके चल रहा होता, या दोनों से शायद लड़ाई हो चुकी होती, या किसी एक से हो रही होती, दूसरे से लड़ाई होती कि तू गलत है यार। तो वो तो डिपेंड करता है ना वहां पहुंच के क्या चीजें चल रही, सिनेरियो क्या है। अब मैं तो दोनों दोस्त थी, मगर जरूरी नहीं कि दोनों सही हो। करेक्ट। तो किसी को बताया, उनका रिएक्शन कुछ मिला? फैमिली वालों का रिएक्शन क्या था, क्या बोल रहे थे, क्या कुछ एडवाइस फैमिली वालों ने दिया? यार फैमिली वाले तो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं कि हाँ ठीक है जाओ। एंड किसी को बताया मैं करण को, उससे बात हुई थी, करण को बताया मैंने, विवियन को भी बताया, सब दोस्त हैं, तो जो दोस्त हैं सर्कल में उनको तो मैंने बता दिया, मैंने तुम लोग करके चले आए, चला नहीं अब मुझे बुलाया जा रहा देख ले। तो ऐसी मस्ती मजाक तो चलती रहती थी दोस्तों से। तो यही सब चल रहा था। आपने कभी अगर बिग बॉस फॉलो किया होगा पहले के शो अपने दोस्त को देखने के लिए, तो क्या लगता है कौन सी स्ट्रेटेजी काम आ सकती है, या फिर क्या आप उनसे सीखे हैं? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है मेरे अंदर। लोग स्ट्रेटेजी लेके आए, दे आर ऑल वेलकम। मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि मैं ऐसा खेल जाऊंगा, मैं वैसा खेल जाऊंगा। भाई मैं एक ही स्ट्रेटेजी लेके जा रहा हूँ कि ये जो थोड़ा पाप है ना, ये कम करूंगा। वहां जिम करूंगा, मोबाइल हाथ में रहेगा नहीं, टीवी रहेगा नहीं, बुक्स रहेंगे नहीं, राइटिंग का प्रेशर नहीं, बाहर का टेंशन नहीं। तो मैं मस्त वहां पे रह के अपना जिम विम करूंगा, एंटरटेन करूंगा, मजे लूंगा। मुझे भी वहां पे लगता है शहबाज जैसा लड़का है, जितना तक मैंने सुना उसके बारे में, वो इंटरटेनर है, तो वो भी इंटरटेन करेगा। मस्ती मजाक में निकल जाएंगे 106 दिन, और क्या है। अगर सहबाज अंदर आए तो वो तो अगर आए अंदर आए तो, जैसा बता रहे हो। हाँ, लेकिन अगर जितने भी विनर्स रह चुके हैं बिग बॉस के, उनमें से आपको सबसे अच्छा गेम किसका लगा, जितने भी विनर्स रह चुके हैं? यार मैंने उसके लिए पूरा आपको देखना पड़ता है, मैंने देखा नहीं है, मगर मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बात बताऊं, जितने लोगों ने मेरे सर्कल में देखा, और मेरे फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डाई हार्ड फैन हैं बिग बॉस के, और जब से थोड़ा सा स्पेकुलेशंस में मेरा नाम आ गया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक सबको सिर्फ जवाब ही दे रहा हूँ। मैं पागल हो चुका हूँ, इतने लोग मुझे बताने थे कि ऐसे भी लोग मतलब फैन है उसके, और सब कोई मुझे मैसेज किया जा रहा है। तो उनमें से जितने लोगों से मैंने बात करी है, उन सब का कहना है कि अगर बिग बॉस जा रहे हो तो एटलीस्ट एक सीजन देख के जाओ, सीजन 13, दैट इज द बाइबल ऑफ बिग बॉस। ओके। तो आई नो ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड, तो आई नो कि वो अच्छा कैसे खेला, क्या क्यों खेला, क्या उसके चीजें चल रही थी, एंड वाज वेरी लॉजिकल अपनी बातों पे, चीजों पे। तो सीजन 13 आई थिंक इज द बेस्ट विद सिद्धार्थ शुक्ला। ओके। और जिशान की अगर मैं बात करूँ, आपकी बात करूँ, तो कौन सी पर्सनैलिटी है आपकी जो निकल के बाहर आएगी और ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आ सकती है? मुझे क्या पता, फिर भी कोई तो क्वालिटी मुझे नहीं होगी पता भाई। जो फैमिली वालों ने आपको बोला हो कि आपकी ये पर्सनैलिटी हो सकती है। मेरी फैमिली, आपकी फैमिली मेंबर्स ने जाके एक तारीफ निकलवा देना मेरी फैमिली से मेरी। अच्छा। मेरी फैमिली वो नहीं है कि अगर बेटा लड़ाई करके आ रहा है तो बगल वाले को थप्पड़ मारेंगे कि नहीं नहीं मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा, तेरे बेटे की गलती होगी। वो तो मुझे आज भी ले देते, तेरी गलती है भाई। हमें पता है कि गंगाधरी शक्तिमान है, तो मुझे पहले से ही शक्तिमान बना के बैठे हुए हैं। मेरे घर में उल्टा प्रॉब्लम है। तो मेरे घर में अगर आप एक कॉल कर दो कि जिशान ने ऐसे किया, तो मेरी मम्मी 2 बात और बताएंगी, हाँ हाँ किया होगा। ये बचपन से ही ऐसा है। लास्टली ऑडियंस के लिए क्विक मैसेज आपकी तरफ से। प्लीज, आपको अगर मेरा गेम अच्छा लगे तो वोट दें और सपोर्ट करें। मैं यहाँ पर ऑडियंस बनाने ही आ रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस चीज में मेरी कमी रहेगी, ज्यादा फोकस मेरा फिल्म मेकिंग और बाकी चीजों में रह गया। थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम है जीशान कादरी और आप देख रहे हैं टेली चक्कर।